अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है विपाक। ठीक है, तो विपाक की सबसे पहले क्या एक डेफिनेशन दी हुई है। तो डेफिनेशन में ये बोला गया है कि जठरे अग्नि नाम, ठीक है, योगुद दूर देती रसांतर, उसके बाद रसा नाम परिणाम अंते सविपाक इति स्मृत है। उसमें ये बोला कि जो रस होते हैं, जैसे कि जो जठर अग्नि उस पर एक्ट हुई, जो रस बना, उसका जो परिणाम अंत में निकलेगा उसको क्या बोल देते हैं, विपाक बोल देते हैं। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 की डेफिनेशन है। और बोला जाता है कि सबसे अच्छी जो डेफिनेशन दी है वो इन्हीं ने दी है, और इन्होंने क्या है, यही इसलिए इसको क्या है, अवदान माना गया है। किसका? आयुर्वेद अष्टांग हृदय का। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो रस विशेषिक है, उन्होंने जैसे कि विशेष लक्षणा या विशेष गुना के नाम से एक दी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, विशेष लक्षणा, विश्व लक्षणा जो था वो गुण का था। तो परिणाम का इन्होंने क्या बोल दिया, परिणाम लक्षणा। तो लक्षणों तो किसका आ गया, वो विपाक का आ गया। ठीक है, अवस्था पाक को इन्होंने प्रपाक। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर देखो आपने लिखा हुआ है कि जरन निष्ठ काले। तो क्या है, पाचन क्रिया के अंत में जठन जो ये नहीं, ये देखो विपाक, आहार पाक। तो आहार जो पाक होती हैं उसकी क्या होती है, उसकी दो स्टेजेस होती हैं। एक अवस्था पाक आ जाती है, एक विपाक आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अवस्था पाक की, तो उन्होंने क्या बोला, जो अवस्था पाक होता है वो क्या होता है, प्रपाक कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्रपाक बोलते हैं। यह एक अवस्थिक परिणाम होता है, इसके मूलभूत दोषों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, दोषों की उत्पत्ति होती है। और साथ में ये याद रखना कि क्या प्रत्यक्ष गमन है, याद रखना प्रत्यक्ष गमन है। और विपाक जो होता है वो क्या है, निष्ठा पाक है। और इसमें क्या है, चरण जो परिणाम होता है, इसके धातु पाक रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, धातु रूप रोगों की उत्पत्ति होती, दोषों की उत्पत्ति होती है। और साथ में क्या, अनुमान गाम्य है, किया जाता है, अनुमान गाम्य होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या चीज़ आपको नोटिस करनी कि इसमें मलभूत दोषों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो अवस्था पाक है उसमें मल दोषों की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो विपाक होता है उसमें धातु, ठीक है ना, धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है। ये प्रत्यक्ष होता है, ये अनुमान होता है। ठीक है ना, अनुमान गम्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो रस होते हैं प्रधान्य, आहार द्रव्य वीर्य प्रधान। ठीक है ना, इसमें क्या, जो चक्रपाणी ने एक चीज़ ना बताई गई है, उन्होंने बोला है कि एक होते हैं वीर्य प्रधान, एक होते हैं रस प्रधान। ठीक है, द्रव्य जो वीर्य प्रधान, एक्चुअली क्या होता है, जो द्रव्य उन्होंने दो प्रकार के माने गए हैं, एक रस प्रधान वाले, एक वीर्य प्रधान वाले। उन्होंने बोला है, चक्रपाणी का ये कहना है कि जो रस प्रधान वाले होते हैं वो आहार द्रव्य होते हैं, और जो वीर्य प्रधान वाले होते हैं उसको औषध द्रव्य के नाम से बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आता है षड्विध। अब क्या, अब बहुत सारे आचार्यों ने क्या है अलग, जैसे कि हमने तो बोला है विपाक हम जो मोस्टली देखते हैं वो त्रिविध वाला देखते हैं, जिसमें मधुर, अम्ल और कटु विपाक होता है। लेकिन कुछ जो हैं जिनका क्या है अलग मत भी है, जिन्होंने षड्विध पंचविध ऐसे भी करके वाद माने हैं। तो षड्विध वाद जो होता है उसमें क्या आ जाता है, उसमें सुश्रुत ने दिया है। ठीक है, तो उसमें आता है कि यथा रस विपाकवाद, मतलब कि जैसा ही रस होगा वैसे उसका विपाक होगा। मीन्स मधुर का मधुर होगा, अम्ल का अम्ल, लवण का लवण। ठीक है, तो वो षड्विध के अंडर आ गया। द्विविध और पंचविध भी किसने माना है, सुश्रुत नहीं माना है। जो त्रिविध आ जाता है उसको किसने माना, अग्निनिवेश। अग्निनिवेश मतलब क्या है गया कि चरक संहिता में वृद्ध और लघु वाग्भट मीन्स दोनों ही आ गए। ठीक है ना, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, प्राशर, शारंगधर और भाव प्रकाश लिखा नहीं, उसको ऐड कर लेना। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें भी क्या है, अम्ल रस, कटु रस और जो शेष हैं, ठीक है ना, अम्ल रस को अम्ल विपाक करेगा, कटु रस को कटु। एक्चुअली ये जो बताई गई है ये किसने बताई है, प्राशर की है। ठीक है ना, ये जो मेन बताई गई है किसकी है, ये प्राशर की है। उसमें यही है कि अम्ल रस का अम्ल विपाक करेगा, कटु रस का कटु विपाक करेगा, और जो शेष बचेंगे वो क्या होगा, मधुर विपाक होगा। लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसमें ये होता है कि मधुर रस का मधुर लवण करेगा, अमल का अमल करेगा, और कटु जो होगा वो कटु तिक्त कषाय तीनों का करेगा। ठीक है, लेकिन ये प्राशर ने अलग से बताई है। द्विविध जो पाक होते हैं, द्विविध पाकवाद, उसमें सुश्रुत और नागार्जुन ने दिए हैं। नागार्जुन ने क्या है, विपाक में अवस्था पाक को ही क्या बोला गया है, समाविष्ट किया गया है। ठीक है ना, उसने क्या किया है कि अवस्था जो पाक, हमने दो प्रकार के ऊपर पाक बोले हैं, एक अवस्था पाक, एक विपाक। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि जो विपाक में ही अवस्था पाक को क्या है, इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अलग से इसके बारे में नहीं बताया है नागार्जुन ने। नेक्स्ट इन्होंने ना कुछ अलग से बताए गए हैं कि किस किस ने क्या क्या माने गए थे। जैसे कि अमल रस का जो विपाक है, ठीक है ना, अमल रस का विपाक सुश्रुत ने बोल दिया कि ये क्या होता है, अमल रस का विपाक कुछ लोगों ने बोला कि लघु होता है। जैसे जो द्विविध वाले ना उसमें लघु गुरु होते हैं। ठीक है ना, द्विविध जो वाद है उसमें लघु गुरु एक तरह से माना गया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अमल रस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग आचार्यों का मत था।
जैसे कि जो चरक है, गंगाधर है, प्रियव्रत शर्मा है, यादव जी, त्रिकम जी है, उन्होंने बोला कि अमल रस का जो विपाक होता है वो लघु होता है। ठीक है, उसके बाद अमल रस का जो विपाक है वो गुरु किसने बोला है? योगेंद्र नाथ सेन ने बोला है, शिवदास सेन ने बोला है और चक्रपाणी ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कटु। तो कटु रस का उन्होंने बोल दिया कि अम्ल का एक कटु रस भी कईयों ने बोला कि कटु विपाक होता है। तो कटु विपाक किसने बोला है? दैट इज़ हरण चंद्र ने बोला है। ठीक है, वो आपको याद करना होगा। जो त्रिविध विपाकवाद है वो किस पर आधार है? तो वो त्रिदोष पर आधार है। ठीक है ना। और जो द्विविध विपाकवाद है वो किस पर है? वो पंच महाभूत पर आधार है। ठीक है, और जो रस एक होता है, जो ये बताए गए हैं ना कि द्विविध विपाकवाद, ये एक्चुअली किस पर डिसाइडेड होता है? रस पर ही डिसाइडेड होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको द्विविध विपाकवाद को रस विपाकवाद भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है विपाक के अपवाद कि क्या क्या अलग इसमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें देखो आ जाता है कि पिपली है, तो पिपली कटु रस होने पर भी मधुर विपाक होता है, अलग है। तेल मधुर रस होने पर भी कटु विपाक होता है। आमल की अम्ल रस होने पर भी मधु विपाक होता है। कुटकी कषाय है लेकिन क्या है? अम्ल विपाक होता है। हरित की कषाय है लेकिन क्या है? मधुर विपाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है वीर्य। तो वीर्य के लिए क्या बोला उन्होंने कि येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, ये चरक ही है। चरक और सुश्रुत ने यही मानी है। सुश्रुत सूत्र 41। वीर्य के लिए क्या बोला कि वीर्य तू कुर्वन्त क्रियते येन या क्रिया। एक्चुअली वीर्य को क्या बोलते हैं? पोटेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पोटेंसी या शक्ति के साथ इसको कोरिलेट किया। जैसे कि अष्टांग संग्रह उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया गुरुवाद्य, ये गुणों की बात है कि वीर्य उचिते शक्ति। तो उन्होंने क्या है, इनको जो वीर्य है उसको क्या मान लिया? इन्होंने शक्ति मान लिया है। अब जो रस विशेषिक है उसने क्या माना है? उसने माना है कि कर्म लक्षण वीर्यम। क्या है? कर्म लक्षण वीर्यम। तो इसमें किस वर्ड को लिया हुआ है? कर्म को लिया हुआ है। पहले में परिणाम को लिया हुआ था, अब में क्या आ गया? कर्म आ गया। नेक्स्ट अगला आता है कि गुण वीर्यवाद, कर्म वीर्यवाद और द्रव्य वीर्यवाद की डिवीजन बताई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुण वीर्यवाद। तो जो गुण वीर्यवाद होता है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक शक्ति मात्र वीर्यवाद और एक आता है परिभाषिक वीर्यवाद। ठीक है, तो शक्ति मात्र वीर्यवाद जो होता है वो चरक और चक्रपाणी ने दिया है। परिभाषिक जो वीर्यवाद है वो किसने दिया? उसको उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण वीर्य भी बोलते हैं। ठीक है ना, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न, तो वो कौन सा होगा? परिभाषिक वीर्यवाद। तो उसमें क्या आता है? सुश्रुत और वाग्भट दोनों आ जाते हैं, उन दोनों ने बोला है। कर्म वीर्यवाद नागार्जुन और निमी ने दिया है। तो यहाँ पर याद कर लेना नानी। ठीक है ना, नानी। जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते हैं वो क्या कर्म कांड करने में बहुत विश्वास रखते हैं। तो नानी, तो न से आ जाएगा नागार्जुन और नी से आ जाएगा निमी। उसके बाद नेक्स्ट लगेगा द्रव्य वीर्यवाद। तो जो द्रव्य वीर्यवाद होता है उसको आधुनिक विद्वान के साथ है। और आता है वृद्ध वाग्भट ने क्या बोला है कि शक्ति मात्र वीर्यवाद को शास्त्रीय और गुण वीर्यवाद को क्या है? लौकिक कहते हैं। ठीक है ना, वृद्ध वाग्भट ने कहा कि शक्ति वीर्यवाद को शास्त्रीय बोला है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि यहाँ शक्ति मात्र वीर्यवाद भी होता है। तो वृद्ध वाग्भट ने क्या बोला कि उसकी ये शास्त्रीय है। जो गुण वीर्यवाद है उसको क्या माना? इन्होंने लौकिक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि वीर्यों की संख्या। जैसे कि ऊपर हमने विभाग पढ़े थे, षड वीर्यवाद, पंच वीर्यवाद। ठीक है, तो उस वैसे क्या है कि इसमें भी वीर्यों की संख्या बताई गई है। तो कौन सी आ जाती है? सबसे पहले बहुवीर्यवाद। बहुवीर्यवाद किसने माना है? तो चरक ने माना है, इंदु ने माना है और नागार्जुन ने माना है। इसको याद कर लो चाइना के नाम से। तो च से चरक, ई से इंदु और न से नागार्जुन, चाइना हो गया। द्विविध वीर्य जो वादी है वो किसने माना है? तो अष्टांग संग्रह ने और अष्टांग हृदय ने, चरक और सुश्रुत ने। ठीक है, लिखा नहीं है तो लिख लो। मतलब कि बृहत्तरी सभी नहीं माना है, जो उष्ण और शीत पढ़ते हैं वो है। ठीक है, अष्टवीर्यवाद जो है उसमें क्या बोला गया कि अष्टांग हृदय, सुश्रुत और चरक और वाग्भट में सभी ने अष्टवीर्यवाद भी माना है। और 15 वीर्यवाद किसने माना है? निमी ने माना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना कुछ अलग बताए हैं रस की उत्पत्ति। मतलब इन्होंने ना बताया कि हमें ज्ञान कहाँ कहाँ से मिलता है। उन्होंने बोला कि जो रस है वहाँ वो कहाँ उपलब्ध होता है। तो उन्होंने बोला निपात से। जैसे ही हम कुछ मुंह में रखेंगे तो क्या कुछ ना कुछ ज्ञान होगा ना, रस की उपस्थिति या उपलब्धि हमें महसूस होगी। तो रस उपलब्धि क्या है? निपात से। विपाक के कैसे होगी? अनुमान से। बिकॉज विपाक अंदर हो रहा है। जब रस उस पर जठराग्नि एक्ट हुई, जो रस बना उसका जो परिणाम निकला उसको बोल देते हैं विपाक। अब अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तो जस्ट उसके धातुओं का एक देखकर या उसके डाइजेशन को देखकर, कुछ भी मतलब उसके इंटरनल चीज़ों को देखकर ही हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें ये वीर्य
ये विपाक चल रहा होगा तो वो आ गया अनुमान से। वीर्य क्या है, वीर्य जो होता है वो दो चीज़ों से होता है। वीर्य में इन्होंने ये बोला है कि निपात से, मतलब जैसे हम कुछ खाते हैं उससे भी पता लग जाता है। जैसे अगर कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो पता लग जाता है ना, जैसे काजू बादाम या इस तरह की चीज़ें खाते हैं पता लग जाता है। तो निपात से भी, क्योंकि वो वीर्य से क्या उष्ण टाइप की होती हैं, तो निपात से और अधिवास से कि जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा प्रभाव। ठीक है, प्रभाव की यहाँ डेफिनेशन बहुत अच्छी दी हुई है। उन्होंने बोला है कि चरक ने बोला है कि रस वीर्य विपाक का नाम सामान्य यत्र लक्षणम, जिसमें रस वीर्य विपाक सामान्य लक्षण रहते हैं, लेकिन मतलब कि अगर कटु वो उष्ण है तो फिर भी क्या है, जो क्या है विशेष लक्षण जो एक दिखाता है, च एव प्रभाव अस्य च समृत है, जो विशेष लक्षण को एक रखता है उसको क्या बोल देते हैं, प्रभाव बोल देते हैं। उसी तरह जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, उन्होंने भी बोला है कि रसादि साम्य, मतलब रस गुण वीर्य विपाक विपाक जो है वो क्या है, साम्य है। यत कर्मा विशिष्ट, जो विशिष्ट एक जो दिखा देता है वो क्या होता है, प्रभाव होता है। नेक्स्ट अगला आता है कि सर्वे अतिशयवी, ठीक है ना, द्रव्य स्वभाव दैट इज़ अ प्रभाव, कि जो कि एक नेचुरली जो चीज़ दिखती है दैट इज़ कॉल्ड प्रभाव बोला गया है। उसी तरह जो सुश्रुत है उन्होंने जो प्रभाव है उसको अमीमांसा और अचिंत्य भी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि प्रभाव के क्या उदाहरण है। तो प्रभाव के जो उदाहरण बताए गए, उन्होंने बोला कि जैसे यव है वो मधुरस है लेकिन क्या है वो वात कर आ गया। जो सिंह है वो मधुरस है लेकिन कटु विपाक वाला आ गया। वासा जो उष्ण है वो अग्नि साधक आ गया। अगर उष्ण होता तो अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, लेकिन ये तो साधक है। मत्स्य जो है वो मधुरस होकर वो उष्ण वीर्य है। घृत जो है वो शीत वीर्य होकर अग्नि दीपक है। मुग्ध जो है वो कटु विपाक होकर लेकिन क्या है वो पित्त शामक है। नीचे आ जाओ, माश मधुर होने पर भी क्या है, पित्त वर्धक है। हरित की कषाय होने पर भी उष्ण वीर्य है। कपित अमल होने पर भी क्या है, ग्राही है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है कि समान बल होने पर भी द्रव्यों की कार्य मुक्ता का आधार बताएं। तो उन्होंने बोला है कि अगर क्या है, सबका क्या है एक समान बल है तो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट दिखाएगा, जिसका सबसे पहले दिखेगा तो वो क्या होगा, प्रभाव से कम वीर्य से फिर विपाक से फिर रस का सबसे कम उन्होंने रखा। अगर क्या है बल समान रूप में है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जो विपाक है, जो पिपली है विपाक से, ठीक है ना, इन्होंने बोल दिया कि पिपली जो होती है वो विपाक से आगे होती है, विपाक से चेंज, क्योंकि पिपली जो होती है उसका कटु रस लेकिन विपाक उसका मधुर होता है। ठीक है, तो बृहद पंचमूल वीर्य से, दंती प्रभाव से अपना कार्य करती है। उन्होंने बोल दिया नेक्स्ट कि विषम, अगर बल जो है, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि जो रस था उसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि उसमें भी 10 ग्राम बल है। ठीक है, जस्ट याद करने के लिए कि उसमें 10 ग्राम का बल है, विपाक में भी 10 है, वीर्य में भी 10 है, प्रभाव में भी 10 है। देन प्रभाव को क्या है, डोमिनेट करना है। ठीक है, मतलब प्रभाव जो होगा वो अधिक बलशाली होगा। लेकिन अगर क्या है बल में विषम है, मीन्स किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी के 15 होंगे, तो उन्होंने बोला कि जो बलवान होगा, जिसके ज़्यादा होगा तो वही क्या होगा, वही उसके कार्य को करने के लिए वो क्या होगा, मतलब तत्पर रहेगा, उसी का ही जो प्रभाव है वो दिखेगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल में उन्होंने बोला कि रक्तार्क जो होता है, पुष्प होता है, वो मधुर और तिक्त रस वाला होता है। विपाक से वो कटु वाला होता है। एवं उष्ण वीर्य का होने से क्या है, ये रक्त पित्त को क्या है, शांत कर देता है। क्योंकि इसमें क्या गया, मधुर और तिक्त रस, दो रस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है शुंठी। तो शुंठी में बोला है कि शुंठी जो होती है वो मधुर विपाक वाली होती है, कटु रस वाली होती है और वीर्य उष्ण वाली होती है। लेकिन वो क्या है, वृश्य है। वृश्य क्यों, क्योंकि वो मधुर विपाक वाली आ जाती है। हिंगू है, हिंगू उष्ण वीर्य वाला, कटु तिक्त और कटु विपाक वाला होता है। फिर भी क्या है, वो वात का शमन करता है क्योंकि वो उष्ण वीर्य वाला आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वात में क्या होता है, शीत वीर्य होता है। वैसे क्या होता है, जो आम्लक होता है प्रभाव से क्या होता है, त्रिदोष शामक बताया गया है। लेकिन आम्लक को क्या होना चाहिए, पित्तवर्धक होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, त्रिदोष शामक बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कर्म। तो कर्म में उन्होंने क्या बोला है, कर्म में आता है कि संयोग च विभाग च कारणम द्रव्य आश्रितम। उसमें बोला कि जिसमें संयोग और विभाग, ठीक है ना, दोनों क्या है, कारण रूप रहते हैं कार्य कर्म के, और वो जो कर्म है वो किस में आश्रित रहता है, द्रव्य में। ठीक है ना। अब कर्म है, कर्म हमें किस चीज़ में देखेंगे, कोई द्रव्य कोई होगा। जैसे कि अगर हमने कोई बॉल देखी तो बॉल को अगर हमने फेंका, ठीक है ना, तो वो जो बॉल फेंकी है वो तो द्रव्य, लेकिन उसके बीच में क्या हो रहा है, कर्म ही तो हो रहा है, संयोग और विभाग से। ठीक है, तो उन संयोग और विभाग कैसे की, पहले मेरे हाथ में बॉल थी तो संयोग था, जब मैंने उसको छोड़ दिया तो वो विभाग में चला गया। ठीक है, उसको उस हिसाब से देखना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है चरक। तो चरक ने क्या बोल दिया कि यत कुर्वन्ति तद कर्म। ठीक है, जो भी कार्य किया जाता है उसको कर्म बोलते हैं।
कर्तव्य, इससे कर्तव्य क्रियाक्रम ये हम पढ़ चुके हैं चरक में। उसके बाद है चरक ने प्रत्यय आदि, मतलब कि हम कोई प्रत्ययशील कोई कार्य करने के लिए चेष्टा करते हैं तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, कर्म बोल देते हैं। जो रस वैशेषिक है उसने क्या, क्रिया लक्षण कर्मे, इसमें क्या आ गई वर्ड क्रिया, क्रिया लक्ष्य कर्मे। उसके बाद ये क्या है, ये आपका यहाँ पर रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव कर्म, ये हमने इसके जो मेन थे वो पढ़ लिए हैं। अभी क्या इनके